महाभारत से मैं चुनौती देता हूं कि यदि कोई भी यह सिद्ध कर दे कि महाभारत में यह प्रकरण है कि श्री कृष्ण ने माखन चोरी की थी, ऐसा कहीं भी बताया गया है, तो मैं उसके सामने नतमस्तक हो जाऊंगा। ये मेरे नहीं, राहुल आर्य जी के शब्द हैं। इस महाभारत से मैं चुनौती देता हूं, यदि कोई भी सिद्ध कर दे कि महाभारत में ये प्रकरण है कि श्री कृष्ण जी को माखन चोर बताया है, तो मैं उसके सामने नतमस्तक हो जाऊंगा। राहुल आर्य जी, नतमस्तक होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप मुझसे आयु में बड़े हैं और हमारी संस्कृति में बड़ों का आदर करना सिखाया जाता है, उनको अपने सामने झुकाया नहीं। लेकिन हाँ, यह मेरा अवश्य धर्म है कि कोई मुझको चुनौती देता है तो मैं उसको स्वीकार करूंगा और उसका उत्तर दूंगा। आपने सभी को खुली चुनौती दी है, खुले रूप से आपने सभी को चुनौती दी है, तो सभी में मैं भी आता हूँ। तो मैं आज आपकी इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और वीडियो के एंड में बहुत इंपॉर्टेंट बात कहनी। ये रही महाभारत का प्रथम खंड, और प्रथम खंड में सबसे पहले हमारा आ जाता है आदि पर्व, और आदि पर्व के बाद आ जाता है हमारा सभा पर्व, और सभा पर्व के अंतर्गत ही आ जाता है अर्घाभिहरण पर्व। अर्घाभिहरण पर्व। दोस्तों, महाभारत का यह पर्व सबको पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि वैसे तो पूरी महाभारत पढ़िए, लेकिन इस पर्व को भी स्पेशली पढ़िए, क्योंकि इस पर्व में भगवान के सभी अवतारों की कथा भी है और भगवान श्री कृष्ण की महिमा का प्रॉपर तरीके से वर्णन भी किया गया है इस पर्व में। अध्याय का नाम है श्री कृष्ण का प्राकट्य तथा श्री कृष्ण बलराम की बाल लीलाओं का वर्णन। बाल लीलाओं का वर्णन। तैयार हो जाइए, क्योंकि बहुत बड़ा रिप्लाई मिलने वाला है। इसमें क्या लिखा गया है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, सुनिए, ध्यान से सुनिए। एक दिन बालक श्री कृष्ण एकांत गृह में छिपकर माखन खा रहे थे। उस समय वहां उन्हें कुछ गोपियों ने देख लिया। उन यशोदा आदि गोपांगनाओं ने एक रस्सी से श्री कृष्ण को उखल में बांध दिया। राजन, उस समय उन्होंने उस उखल को यमलार्जुन वृक्षों के बीच में उड़ाकर उन्हें जड़ और शाखाओं सहित तोड़ डाला। वह एक अद्भुत सी घटना घटित हुई। अभी आगे आपसे बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन ये भी आपको बताना है कि अभी इस अध्याय में और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें हैं, वो भी आपके साथ पहले शेयर कर दूं। यहाँ पे कालिया वर्धन की भी बात की गई है, धेनुकासुर, अरिष्टासुर और कंस आदि के वध की भी बात की गई है। अब ये सोचने वाली बात है कि इन सभी के बारे में तो पुराणों में लिखा गया है, अब पुराणों की कथा या महाभारत में कैसे आ गई? और यदि आप महाभारत को वास्तविक ग्रंथ बोलते हैं तो देख लीजिए कि महाभारत में क्या लिखा है। पुराणों के बारे में ही तो लिखा है, पुराणों की कथा के बारे में ही तो लिखा है। और अब हाँ, अभी प्रॉपर तरीके से पुराणों के बारे में भी बात की गई है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। महाभारत का सबसे पहला पर्व है आदि पर्व, और आदि पर्व का सबसे पहला श्लोक है ये। क्या देख रहे हैं आप? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अच्छे से पढ़िए जरा। पुराणिकों का क्या अर्थ है यहाँ पे है, इसका श्लोक का अर्थ भी समझेंगे। हो सकता है पुराणिकों के बारे में बहुत गलत लिख रहे हो या बोल रहे हो कि काल्पनिक है, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि इसका अर्थ भी जानेंगे। और वीडियो के एंड में आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करूंगा, जो मैंने शुरू में बोला था वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एंड तक बने रहिएगा। लेकिन यहाँ प्रश्न क्या उठता है? यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि महाभारत के आदि पर्व का पहला श्लोक ही पुराणों के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो लोग बोलते हैं कि पुराणों में जो कथा है, पुराणों की जो लीलाएं हैं, इसको काल्पनिक मानते हैं जो लोग, या तो उन्होंने महाभारत नहीं पढ़ी है, और अगर पढ़ी है तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है। चलिए जल्दी से श्लोक का अर्थ भी समझ लेते हैं, क्या पता पुराणों को काल्पनिक बोल रहे हो, देखना तो पड़ेगा ना। यहाँ पे क्या लिखा है? एक समय की बात, नैमिपारण्य में कुलपति महर्षि शौनक के बाहर वर्षों तक चालू रहने वाले सत्र को जब उत्तम एवं कठोर ब्रह्मचर्य आदि व्रतों को पालन करने वाले महर्षिगण अवकाश के समय सुख पूर्वक बैठे थे। सूत कुल को आनंदित करने वाले लोमहर्षण पुत्र उग्र शबा सोती स्वयं कौतूहलवश उन ब्रह्मर्षियों के समीप बड़े विनीत भाव से आए। वह पुराणों के विद्वान और कथावाचक थे। पुराणों के विद्वान। अब पुराणों की ही बात हो रही है तो भागवत पुराण को कैसे भूल सकते हैं? तो भागवत पुराण में क्या लिखा है इस माखन चोरी के बारे में, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि गोपियां स्वयं चाहती थी कि श्री कृष्ण उनके घरों में से माखन चुराएं, और जब नहीं चुराते थे तो गोपियां दुखी हो जाती थी कि आज प्रभु ने हमारा जो भोग है उसको ग्रहण नहीं करा। गोपियां यह बात जानती थी कि श्री कृष्ण स्वयं ईश्वर हैं। आप मुझे स्वयं बताइए कि कौन सा भक्त नहीं चाहता कि भगवान उसका भोग ग्रहण करे। जो लोग बोल रहे हैं कि माखन चोर बोलकर भगवान श्री कृष्ण का चरित्र बिगाड़ा जा रहा है, ये उद्देश्य है माखन चोर बोलने का, तो आप मुझे बताइए कि बाकी अवतारों को माखन चोर क्यों नहीं बोला अगर चरित्र बिगाड़ना ही होता तो।
सिर्फ श्री कृष्ण को ही माखन चोर क्यों बोला, सिर्फ श्री कृष्ण को ही रासेश्वर क्यों बोला गया? आप ये सोचिए ना। सत्य तो ये है कि भगवान के इतने सारे अवतारों में भगवान के जो जितने भी भक्त थे उन्होंने भगवान को जिस जिस भाव से चाहा, तो भगवान श्री कृष्ण ने सभी भक्तों की इच्छा के अनुरूप उनको फल दिया, उनको दर्शन दिया। राहुल आर्य जी ने जो चैलेंज दिया था उसको मैंने एक्सेप्ट भी करा और प्रूव भी करा। अब यदि वो मेरी बात से असहमत हैं तो रिप्लाई वीडियो बना सकते हैं सम्मान के साथ, और यदि सहमत है तो छोटा सा निवेदन है कि एक छोटी सी वीडियो बना दीजिए और अपने दर्शकों को बता दीजिए कि महाभारत के अंदर भगवान श्री कृष्ण की माखन चोरी लीला का वर्णन किया गया है। और ये नहीं बोलना कि मैं गलत हूँ, कोई बात नहीं, केवल यही कहना है कि माखन चोरी लीला का वर्णन महाभारत के अंदर किया गया है, क्योंकि एट द एंड हमें लोगों तक सत्य पहुंचाना है। हम सभी का मार्ग एक ही है, सनातन की रक्षा ना। तो सनातन की रक्षा तो तब होगी ना जब लोगों तक सत्य पहुंचेगा। तो सत्य पहुंचाने के लिए आपको ये वीडियो तो बनानी पड़ेगी। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, और अगर असहमत है तो रिप्लाई वीडियो भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।